हेलो नमस्कार बच्चों आज हम क्लास 10th में जो 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी का, तो उस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड को दृष्टिकोण में रखते हुए हम बेटा आपको इतने अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे। जितना मैं क्वेश्चन करवाऊं उतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा उससे कुछ नहीं पढ़ना है। उन्हीं क्वेश्चनों में इतनी अच्छी हम आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपका जो 6 नंबर का आता है ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चन को हल करते हैं। कैसे देखिए, कह रहा एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है कि सूर्य से जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो आप जानते हैं उन्नयन कोण कैसे बनता है, जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चित्र बनाएंगे। तो चित्र देखिए कैसे बना रहे हैं, एक मीनार की ऊंचाई। अब हम क्या बना लेंगे, ये है आपकी क्या मीनार, ये क्या है बेटा आपकी मीनार है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। मेन चीज़ अगर बेटा आपका चित्र बन गया तो ये समझ लो आपका सवाल अच्छे से लग जाएगा। तो चित्र बनाना ही बहुत इसमें मेन है। मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। मतलब ये ज़मीन के ये जो क्षैतिज रेखा वही है, ये ज़मीन है, इसकी छाया ज़मीन के नीचे ही तो बनती, तो छाया यहाँ बनेगी। तो इसकी छाया की लंबाई कितनी है बेटा, ये है 20√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको निकालना है, तो ये ऐसे करके है। ये आपकी मीनार है, मीनार की ऊँचाई कितनी है बेटा 20 मीटर है, 20 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। तो और उसकी जो छाया की लंबाई कितनी है 20√3 है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इसका नंबरिंग कर लेंगे ABC। हमें निकालना क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है कि इस एंगल का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, लाल बटे कक्का। तो ये होता है बेटा किसका, ये होता है साइन का, ये होता है आपका कास का, ये होता है आपका टैन का, ये होता है आपका काट का, ये सेक का और ये कासेक का। तो इसमें ये दिमाग लगाते हैं बेटा कि हमें कैसे मालूम चले कि हम टैन लगाएं कि साइन लगाएं कि कास लगाएं। तो इसी के आधार पर हम देख लेते हैं हमें लगाना क्या है। अब देखो हमको क्या दिया गया है बेटा, लंब दिया गया है और हमें क्या दिया गया, आधार। तो लंब आधार किस में होता है, तो लंब बटे आधार किस में होता है, टैन में होता है, और आधार बटे लंब किस में होता है बेटा, काट में होता है। तो हमें टैन की वैल्यू लगा देना है या तो काट वाला लगा देना है। तो चलिए चलते हैं, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, हमको पता चल गया, हम लगाएंगे क्या बेटा, टैन। तो जो ये थीटा है टैन थीटा लेंगे। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये होता है बेटा लंब का मतलब AB, आधार का मतलब कितना हो गया BC। चलिए मान रख दीजिए, ये हो गया आपका टैन थीटा बराबर AB। AB की वैल्यू कितनी है बेटा 20 है, आप यहाँ 20 रख दीजिए। और BC की वैल्यू कितनी है 20 रूट कितना है 3 है, आप 3 कर लीजिए। फिर देखिए ये वाले 20 से इस 20 को आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टैन थीटा बराबर हो गया 1/√3 हो गया। अब देखिए टैन थीटा का मान आ गया कितना 1/√3। तो हमें दिमाग क्या लगाना है, टैन में ही किसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो आपको सबको पता है ना कि ये टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो आप यहाँ से टैन कैंसिल कर देंगे, पर आपको काटना नहीं है, टैन जैसे कट जाएगा। तो ये थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। हमसे पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 30 डिग्री का होगा। यही आ गया क्या आपका आंसर आ गया। देख रहे हैं बेटा, अगर चित्र बन गया, चित्र बनने के बाद फिर सवाल बड़ा सिंपल हो जाता है। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल में
ये क्वेश्चन आता है हर साल के पेपर में, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हम आपको बता चुके हैं, इस ऊंचाई दूरी के जितने भी सवाल हैं, अगर आपका चित्र अच्छे से बन गया बेटा तो ये समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लो आप क्या है, ये आपका एक पेड़ है, ज़मीन, ये ज़मीन है, ये आपका पेड़ है। पेड़ यहाँ से टूट गया, मान लो ये टूट गया तो ये सिरा नीचे ही आएगा, तो ये टूटा तो ये सिरा ये नीचे ही आ गया, सिरा आपका नीचे आ गया है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। तो जो यहाँ से टूटा तो ज़मीन को ये छूने लगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कितने डिग्री का कोण बनाता है बेटा? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु का मतलब ये होता है बेटा नीचे वाला भाग, पेड़ के नीचे वाले भाग को ही पाद बिंदु बोलते हैं या तल बोलते हैं। तो इसके ये गणित की भाषा, इसको आपको समझना पड़ेगा कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना, 8 मीटर। तो मतलब यहाँ से इस पाद बिंदु से तल से ये ज़मीन को जो ऊपर वाला भाग छू रहा है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ये है आपकी बेटा 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे। तो देखो पेड़ हमारा यहाँ से यहाँ तक है पूरा, पेड़ की ऊंचाई तो ये है, आप इसका नंबरिंग कर लीजिए यहाँ से A B C, ये हो गया कितना बेटा आपका D। आपको पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई आपकी कितनी है बेटा, DB है। तो चलिए यदि या मान लो माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है बेटा, पेड़ की ऊंचाई आपकी कितनी है, DB है। अब आप दिमाग रखिएगा, हमको जो पता होता है, जो निकालना होता है, उसी में दिमाग लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं हमको ये तो पता नहीं, अब ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक त्रिभुज, तो हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज, ABC में आप देख रहे हैं मुझे ये निकालना है और मुझको ये पता है, तो ये मेरा लंब होता है और ये मेरा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब आधार किस में होता है बेटा, tan में होता है। त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे, tan लगा देंगे। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो AB बटे आधार का मान कितना हो गया, BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3। और AB की वैल्यू हमको नहीं पता है, मैं यहाँ AB ही रखूँगा। और BC का मान कितना है, 8 है, मैं यहाँ 8 रख दूँगा। अब देखिए हमें कुछ पता नहीं है, AB का मान हमको नहीं पता, पर मैं यहाँ से निकालूंगा तो देखो AB क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये AB बराबर हो जाएगा, 8 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अपान में कितना हो गया, √3। तो AB का मान कितना आ गया, 8/√3। इसको हम इक्वेशन नंबर कौन सा मान लेंगे, 1 मान लेंगे। देखिए AB का मान कितना हो गया, 8/√3। तो ये वाला AB, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8/√3 हो गई बेटा। अब देखो इस सवाल को हम कई तरीके से लगा सकते हैं। कई तरीके लगाने का मतलब, अब मुझे ये ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग ही तो आपका ये कण बन रहा है, ये वाला भाग ही आपका कण बन रहा है। अगर आप आधार और कण ले लेंगे तो उससे लगा सकते हैं, या तो फिर ये आप ये लंब और कण लेकर के भी आप साइन से लगा सकते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं सवाल को। सवाल में अब क्या है, हमको अगर ये वाली वैल्यू निकल आ जाए, ये वाली भुजा का मान, तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, फिर ये वाले हिस्से में जोड़ देंगे तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, हमको लंब दिया गया है, मुझे क्या निकालना है, कण। तो लंब कण किस में होता है बेटा, लंब कण होता है साइन में। तो हम पुनः लगाएंगे, पुनः त्रिभुज ACB में लेंगे।
कौन सा लेंगे, हमें लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो मैं क्या लगाऊंगा बेटा, साइन लगा दूंगा। तो साइन 30 डिग्री हो गया, बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू कितनी है, AB, और कर्ण का मान कितना है बेटा, AC। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 AB। AB का मान कितना दिया गया, 8 कितना दिया गया, √3। और ये तुम्हारा क्या है, AC, आपका ये AC हो गया। अब मैं AC को कहाँ ले जाऊँगा, इधर ले जाऊँगा, तो ये आपका AC बराबर हो गया 2 × 8 √, कितना हो गया, 3 हो गया। तो AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 8 दून 16, 16 रूट कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। AC की वैल्यू कितनी निकल आई, 16 √3। ये वैल्यू किस में दी गई है, सारा मान दिया गया है आपका बेटा मीटर में, तो आप यहाँ मीटर लगा सकते हैं, यहाँ भी आप मीटर लगा लीजिए। AB का मान दिया 8 √3, ये AB का मान है 8/√3, और AC का मान दिया गया है, AC का मान कितना दिया गया, 16 √3। अब आप देख रहे हैं जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वही वाला हिस्सा है, तो AD का मान और जो AC का मान, ये दोनों मान बराबर होंगे, क्योंकि AD बराबर किसके है, AC के है। अतः पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई DB बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा AB, ये वाला मान, और ये AD। तो यहाँ से निकाल लीजिए AB का मान कितना दिया गया है, 8/√3, ये हो जाएगा बेटा 8/√3 प्लस AD का मान या AC का मान, दोनों मान बराबर है, तो इसका मान कितना है, ये है 16 कितना बेटा, √3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, LCM कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8 प्लस कितना हो गया बेटा, 16। जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये आएगा कितना, 16 4 20, 4 24, 24 रूट कितना हो गया, 3। जब भी आपका बेटा √3 नीचे आए तो इसका आप क्या करते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24 √3 अपान में हो जाएगा 3 × 3। परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण में ये हो जाएगा कितना, 24 √3 अपान में कितना हो गया बेटा, 3। तो 3 8 24, तो कितना हो जाएगा, DB बराबर हो जाएगा 8 √, कितना हो गया, 3 मीटर। यही आपकी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई।